जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो हमको तमाम प्रकार की शब्दावलियां जीडीपी, जीएनपी, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, बुल, बियर, पार्टिसिपेटरी नोट्स, शेयर बाजार, तमाम प्रकार की शब्दावलियां मिलती हैं। खैर, जिस प्रकार राजव्यवस्था की शब्दावलियां चल रही हैं उसी प्रकार अर्थव्यवस्था की सारी शब्दावलियां 1500 जो भी शब्दावलियां होंगी, सारी शब्दावलियों को पूरा हम डिटेल से एग्जाम्पल और एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये शुरुआती बिंदु है। तो सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट की दो शब्दावलियां अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं उसको आसान भाषा में समझते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र सीधा सा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ और शास्त्र से। अर्थ का अर्थ होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब कि धन का जहां पे अध्ययन किया जाए उसको हम अर्थशास्त्र बोलेंगे। भाई हम स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि घर से 10 के आपके पास पैसे आते हैं, धन आता है, 10,000 रुपये आपके पास आता है, तो 10,000 का आप मैनेजमेंट करते हैं, एक कॉपी बनाते हैं, नोट्स बकायदा। तो आप बोलते हैं कि कोचिंग में इतना जाएगा, रूम रेंट इतना जाएगा, खान पान में इतना जाएगा, मनोरंजन में इतना जाएगा, है ना, मूवी देखने में इतना जाएगा। तो ये जो आप लिस्ट बना रहे हो ना 10,000 का कि किन किन क्षेत्रों, किन किन मदों में आप खर्च करने वाले हो, तो ये जो अध्ययन आप कर रहे हो सीधा सा यही अर्थशास्त्र है। बजट सरकार पारित करती है, देखते हैं आप किन किन स्रोतों से कहां से कितना आया। मान लीजिए 100 रुपया किन किन स्रोतों से आया और 100 रुपया खर्च सरकार किन किन मदों पर खर्च कर रही है। तो ये जो आय का लेखा जोखा है यही अर्थशास्त्र है। सिंपल सीधी सी परिभाषा। अरस्तु का नाम सुना होगा। अरस्तु कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वह घरेलू प्रबंधन का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि मानव जीवन की रोजमर्रा वस्तुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम अर्थशास्त्र बोलेंगे। पर ऐसे तो आप लिखेंगे नहीं, ठीक है ना? ऐसे अच्छा मान लीजिए कि आप यहाँ शादी विवाह है, सिस्टर की शादी पड़ी हुई है, बावर्ची आता है और बोलते हैं आप भैया हमको 200 लोगों का प्रोग्राम करना है खाने पीने वाला। तो एक लिस्ट बनाता है वो, और जो लिस्ट वो बनाता है उसमें लिखता है आलू 50 किलो, आलू 50 किलो, प्याज 20 किलो, अदरक 2 किलो, मिर्चा 1 किलो, ऐसे लिखता है वो। तो अध्ययन करता है कि आपने जो भाई 50,000 हमको दिया है उस 50,000 में कितना कुछ सामान आ सकता है 200 लोगों को खिलाने के लिए। तो ये जो अध्ययन कर रहा है ना एक लिस्ट बना करके, इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, एकदम आसान की भाषा में, आसान सी भाषा में, ठीक है ना? पर भाई एक यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स इसको जीएस थर्ड पेपर में कैसे लिखेगा? सीधा सा इसकी परिभाषा जो हो सकती है तो मैं बताऊं कि इसकी परिभाषा एकदम सिंपल सी है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनिए कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण का अध्ययन किया जाए उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है भैया, इसके अलावा और भी आप परिभाषा कुछ दे सकते हो कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, समाज या सरकार सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि ठीक है भैया, आप यही बताना चाह रहे हैं कि धन का किस प्रकार हम अपने मानव जीवन में, रोजमर्रा के जो है जीवन में अध्ययन करके उसका मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें, उसको हम अर्थशास्त्र बोल रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या हुई? जो आप सिद्धांत लागू कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आप सैद्धांतिक चीज पढ़ रहे हैं उसको जब आप व्यवहार में देखते हैं तो वही अर्थव्यवस्था है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास मान लीजिए एक टीचर है, उसका पेमेंट 1 लाख रुपया है, तो वो कह रहा है, अध्ययन कर रहा है कि 50,000 रुपया यहां पे जाएगा, 20,000 यहां पे जाएगा, 1,000 यहां पे जाएगा, 10,000 यहां पे जाएगा। तो ये तो अध्ययन करना अर्थशास्त्र है। लेकिन जब वो मनोरंजन ले रहा है, सेवाओं का व्यवस्था ले रहा है ना, शिक्षा की व्यवस्था ले रहा है, मनोरंजन की व्यवस्था ले रहा है, खान पान की व्यवस्था ले रहा है, रूम की व्यवस्था ले रहा है, ठीक है, पर्यटन की व्यवस्था ले रहा है, ये जो तमाम धन के माध्यम से, जो अर्थ के माध्यम से जो व्यवस्था वो ले रहा है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक ना भैया? तो सिंपल सा है कि जो अर्थशास्त्र है वो सैद्धांतिक स्वरूप है और जो व्यवहार है वो, जो अर्थव्यवस्था है वो आपका व्यवहारिक स्वरूप है। ठीक है ना? तो सीधी सी बात, अगर इसकी हम परिभाषा समझें तो किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, आपको लिखना कैसे है, किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए धन को केंद्र में रख करके बनाई गई व्यवस्था, धन को केंद्र में रख करके बनाई गई व्यवस्था
को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक ना भैया? तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या कुछ डिफरेंसेस थे, ये सब हमने आपके सामने रखे। आई होप आपको पसंद आया होगा। कल किसी दूसरे शब्दावली के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।